चलिए स्टूडेंट्स, आपका इंतजार खत्म हुआ। आप सभी का इस चैनल में, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज आपको 12.3 कराना है। तो हो जाइए तैयार, जल्दी से जल्दी अपने पेन, कॉपी, किताब जो भी निकालना है फटाफट निकाल लीजिए और मेरे साथ 1 घंटा आप लग जाइए। 1 घंटा से कम ही लगेगा, तो तुरंत आप अपने तैयार हो जाइए, आ जाइए हमारे साथ और सब काम छोड़ दीजिए और कंसंट्रेट करके अपने माइंड को आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। आपको मैं सबसे हार्ड कहे जाने वाली एक्सरसाइज आपको मिनटों चुटकियों में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मिलकर हम इस मिशन को कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज 12.3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट फिगर डायग्राम दिया हुआ है और मैं अगर क्वेश्चन आप लोग परमिशन दे, इजाजत दे तो मैं जरा पढ़ देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए, तो हो जाइए तैयार, अपने माइंड को यहां रखिए और जहां इधर उधर कहीं आप थोड़ा सा डिवाइड कर रखे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रखे, तो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड देयर। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जैसा आपकी शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, शेडेड रीजन इफ PQ इक्वल टू 24, मैंने लिख दिया PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, सॉरी इसकी जो ये RP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये PQ दिया है 24 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है। तो आपको शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात। चलिए अब लग जाइए, आ जाइए हमारे साथ तुरंत। चलिए, आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, सोचिए जरा, अपने माइंड में सोचिए, आप लोग बैठिए मत, जरा सोचिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। 1 सेकंड दिया, इससे ज्यादा नहीं। सोच रहे हैं? चलिए ठीक है, अब जरा सोच लिए तो जरा इधर देखिए। स्टूडेंट्स, यहां पे हमें ध्यान रखना, शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपको अगर एंगल दिया होता और आपको रेडियस दिया होता, देन वी कैन फाउंड टू द सेगमेंट ऑफ द गिवन सर्कल। बट इसमें एंगल भी नहीं दिया, रेडियस भी नहीं दिया है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या करें कि ये हमारा किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा देखिए, आपको एक्स्ट्रा माइंड इस एक्सरसाइज में लगाना है। कैसे? देखिए, यहां पर स्टूडेंट्स ये जो दिया है, यहां हम लिख लेते हैं सॉल्व। देखिए, अब आपको एक चीज याद रखना हमेशा, अगर कोई हमारे पास सर्कल दिया हुआ है स्टूडेंट्स और इस तरीके से कोई सर्कल है और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है हमारी, ध्यान से सुनिए, ये RQ अगर डायमीटर है तो उस पर जो भी ट्राइंगल बनेगा वो ऑलवेज राइट एंगल होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। मिशन 12.3 में पहला क्वेश्चन की ये पहला आपको टर्म ऑफ कंडीशन कि अगर कोई भी ट्राइंगल डायमीटर पर बना हुआ है तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री, मींस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जब बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगी और ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब देखिए कितने अच्छे से हम लोग इसकी साइड डायमीटर निकल जाएगी। जब डायमीटर निकल जाएगी तो हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, देयरफॉर RQ is a diameter, so in triangle PQR by PGT, by PGT से अगर हम निकालें तो RQ का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हमने क्या थ्योरम पढ़ा है? H का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी यही दोनों हमने लिख दिया। तो RQ आपको निकालना है, RP हमारा दिया हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस PQ दिया है 24 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर इसको हम फाइंड करें 49, ये क्या होगा? 576, इन दोनों को प्लस अगर करते हैं स्टूडेंट्स तो कितना आएगा?
625। अगर लेकिन हम आर क्यू निकालते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, जो हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स देन हम ये फाइंड कर चुके 25 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस देखिए अब डायमीटर आ गई, तो स्टूडेंट्स हम इसको बहुत आसानी से हम रेडियस अगर फाइंड करें तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस हमारी हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 25/2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा इसका हम एरिया कैसे फाइंड करें साइडेड रीजन का। आपको जरा देखिए ये हमारा क्या है, डायमीटर है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल बन रहा है, इधर का दोनों सेमी सर्कल है। मीन्स स्टूडेंट्स अगर हम सेमी सर्कल के एरिया निकाल के उसमें से ट्राइंगल के एरिया निकाल के दोनों माइनस कर दें तो हमारा साइडेड रीजन के एरिया निकल जाएगी। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, पहले आपको अपने माइंड में ही सोच लेना कि इसकी एरिया कैसे आएगी। देखो सिंपल सी बात है, ये पूरा सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा बन रहा है। सर्कल जो आधा होता है उसे सेमी सर्कल कहते हैं। अब सेमी सर्कल के एरिया फाइंड करने के लिए जो सर्कल होता है उसे हम 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब बचा क्या, ट्राइंगल के एरिया निकाल लीजिए ट्राइंगल का, फिर दोनों माइनस कर दीजिए, आपका साइडेड रीजन के एरिया फाइंड हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल मीन सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए बच्चों, तो सेमी सर्कल के एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 और हमारा क्या है बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स तो हमारा 1/2 इसमें कॉमन हो गया, कॉमन ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 और ये आर की वैल्यू या मत कॉमन लीजिए, ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है 7 इंटू 24। स्टूडेंट्स अब जरा देखिए अगर इसको हम सॉल्व यहाँ कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ मैंने जो था उसको पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो अगर कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, 2 से ये क्या हो जाएगा, यानी ये स्टूडेंट्स इक्वल में 1/2, ये 1/2 और ये 22/7 इंटू ये हो जाएगा 625/4 माइनस ये देखिए ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 से अगर कैंसिल हो जाएगा तो 12 7 जा 84 ये आया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो ये आएगा, यानी इसको अगर हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे 6875 अपान ये 7 4 जा 28 माइनस 84। स्टूडेंट्स अगर इनका एलसीएम लें तो ये हमारा एलसीएम आएगा 28 आएगा। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा जो हमारा सॉल्व होगा वो आएगा, यहाँ तो 28 से कट जाएगा 6875 माइनस ये 28 से 84 में अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आएगा 2352। यानी इसको अगर हम माइनस कर दें स्टूडेंट्स तो माइनस करने यहाँ लिख देता हूँ, चलिए इसको मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा, दोनों माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट कितने अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है, बहुत आसानी से पहले डायमीटर फाइंड कर लिया, डायमीटर फाइंड हो गई तो रेडियस फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इसकी एरिया निकालने के लिए साइडेड रीजन की पहले हमने सेमी सर्कल के एरिया फाइंड कर लिया।
ये लिख दिया हमने सेमी सर्कल का, फिर ट्राइंगल का, दोनों माइनस कर दिया, माइनस करने पर जो है हमने लिख दिया, बात खत्म। चलिए अब हम दूसरा भी इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री सॉरी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये एंगल दिया हुआ है, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री, बहुत अच्छी बात। दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हैं, कंसेंट्रिक का मतलब आपको पता होगा कि दो सर्कल हैं जिसका सेंटर सेम है O है, और इनकी रेडियाई, ये पहले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर जो बड़ी रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर। तो आपको साइडेड रीजन के एरिया निकालनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, केवल क्या करना, बड़े सेक्टर के एरिया निकाल लीजिए, फिर छोटे सेक्टर के एरिया निकाल के दोनों को माइनस कर दीजिए। आपको याद रखना, मैं इसके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, और आपको एक साथ सारे सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पहले यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर सेकंड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट हमने इसको माना है, ये फर्स्ट हो गया और ये बड़ा वाला सेकंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। तो जरा देखिए, हम अगर एरिया का सेक्टर का फार्मूला निकालें तो थीटा अपान 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। स्टूडेंट्स आफ्टर दिस वी कैन टेक द कॉमन फ्रॉम द बोथ, जो कॉमन है उसे आप कॉमन ले लीजिए, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए थीटा अपान 360 कॉमन ले लेते हैं, और यहां पर और क्या कॉमन है, पाई। यहां क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसकी हम वैल्यू सबकी रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 40 अपान 360, बहुत अच्छी बात, इंटू 22 अपान 7, हमारी जो वैल्यू आई हम उसको रख देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, R2 की हमारी जो वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर R1 है, बहुत अच्छी बात। जो वैल्यू दिया है हम उसी को पुट करते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम इसको 4 ये काटें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/9 इंटू 22 अपान 7 स्टूडेंट्स, ये 22 है बच्चों, इंटू ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट्स में प्लस एक ब्रैकेट्स में माइनस, यानी 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। ये 1/9 इंटू 22 अपान 7 इंटू 21 और ये 7, भाई 14 में 7 प्लस करा 21 और 14 में ये डिवाइड करा माइनस करा 7 आया, तो ये 7 से 7 कट गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो ऊपर स्टूडेंट्स क्या है, यानी 22 इंटू 7 नीचे 3, यानी ये 154 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। देखा स्टूडेंट कितने इजी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन, जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स
दो क्वेश्चन और आपके लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो चलिए इसको भी बहुत जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं ताकि आप नाराज ना हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, ए बी सी डी आपके स्क्रीन पे एक दिया हुआ स्क्वायर जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल, दो सर्कल्स दिए हुए हैं और ये बताना है कि इसकी साइडेड रीजन की एरिया क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना किसी वक्त बिताए हुए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, जरा कॉपी पेन निकाल लीजिए, ऐसे मत बैठिए, ऐसे काम नहीं चलेगा और नहीं तो मैं भी बैठ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। कॉपी पेन फटाफट निकालिए और सॉल्व करिए साथ साथ, और इसके बाद भी आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आपको मैंने यहाँ करा दिया बस आपका काम खत्म हो गया, आराम से आप सो गए, सोना नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका क्या, एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है तो ये दो यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है, एक ए पी डी और एक बी पी सी। इस साइडेड रीजन के एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स एक बात बताइए जरा, ये क्या है, एक सर्कल स्क्वायर है और एक दो सेमी सर्कल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि साइडेड रीजन के एरिया कैसे आएगी। पहले पूरा सर्कल उसका आप स्क्वायर के एरिया फाइंड कर लीजिए। आफ्टर दिस वी विल फाउंड टू द बोथ सेमी सर्कल एरिया, दोनों के सेमी सर्कल के एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, फटाफट माइनस कर देंगे। ओके, यानी स्क्वायर के एरिया में से दोनों जो सेमी सर्कल के एरिया आएगी दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। देखिए स्टूडेंट्स जैसे आप पहले सॉल्व करते वैसे लिखे। यहाँ अब दिक्कत यह है कि सेमी सर्कल के एरिया निकालने के लिए रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस क्या है ये बताइए, ये पूरा क्या है, डायमीटर है, ये पूरी डायमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब साइड स्क्वायर के तो 14 होगी, तो ये बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जो होगी वो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीन्स रेडियस हमें पता चल गई, यानी रेडियस इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। अब स्टूडेंट्स अब देखिए शॉर्टकट में अगर हम निकालें एरिया ऑफ साइडेड रीजन, मैं एक साथ निकाल रहा, साइडेड रीजन, साइडेड रीजन के एरिया कैसे आएगी, सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर फिर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स अब ये देखिए जरा शॉर्टकट में हम लोग करने वाले, एरिया ऑफ सर्कल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 14 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो पहले तो हम 2 लिखते हैं और 2 सेमी सर्कल के एरिया होती है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं सेमी सर्कल का ये होता है और ये जो है हमारा ये सेमी सर्कल के एरिया है इसलिए 1/2 लगाया। लेकिन स्टूडेंट्स ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 सेमी सर्कल था। तो चलिए ये आ जाएगा 196 स्टूडेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी है क्या, 7 का स्क्वायर। मीन्स अगर इसको हम ऐसे लिख दें 7 × 7 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 196 माइनस भाई 196 तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा 7 7 2 जा 14, ये 154। तो अगर इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। देखिए कितने सेकंड लगा, कितने मिनट लगा आपको सॉल्व करने में, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। क्या किया, पहले एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के बाद
ये 2 सेमी सर्कल थे, इसलिए 2 सेमी सर्कल की एरिया निकालकर हमने माइनस कर दिया, आपका फाइनल रिजल्ट आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ 4। चलिए 4 क्वेश्चन को भी हम पहले पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट्स आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉ विथ वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB साइड 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से आपको दिया गया है, एक सर्कल दिया है जिसकी ये क्या दिया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी आपको क्या दिया हुआ है, जिसकी आपकी जो साइड है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइडेड रीजन जितना भी दिखाई दे रहा है वो आपको फाइंड करना है। चलिए अब इसमें आप लोग गलती क्या करने वाले हो वो भी मुझे पता है, आप लोग सॉल्व कौन कौन करने वाला है वो भी मुझे पता है। तो चलिए मैं आपको 1-2 सेकंड देता हूँ, सोचिए कैसे होगा। मैं खड़ा हूँ, फटाफट सोचिए और कमेंट्स मुझे करके बताइए ज़रूर। और अभी तक आप लोग स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसके पहले किसी भी वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लीज़ चेक योर डिस्क्रिप्शन, वी हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन ऑल वीडियोस दिस चैप्टर्स। ओके, इस चैप्टर की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है, लिंक में दिया हुआ है, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आई बटन दिख रहा है आपको, आई बटन में भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट 2 सेकंड आपका ख़त्म हुआ, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सॉल्व। अब इसकी अगर एरिया आपको फाइंड करना है तो साइडेड रीजन की जरा देखिए, पहले आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम पहले सर्कल के एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने पर आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जरा बताइए आप। चलिए हाँ, कौन कौन बता रहे हैं आप लोग, कमेंट्स करके बताइए मुझे कौन कौन बताना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए ये पूरा ट्राइंगल है, इसके ऊपर सर्कल रख दिया, अब ये जो सर्कल की इतनी एरिया है और ये ट्राइंगल की इतनी एरिया है, दोनों में इंक्लूड हो रही है, दोनों में इंक्लूड हो रही है। इसका मतलब कि ये जो एरिया है डबल हो गई, यानी ये वाली एरिया मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो एरिया है इतनी एरिया डबल हो गई, और हमें निकालना है कि क्योंकि सर्कल और ट्राइंगल दोनों एक ऊपर रखे हैं, तो इसको क्या करना है आपको, इतनी एरिया आपको माइनस भी करना है, मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, मीन्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि ये एंगल जो हमारा होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, मीन्स थीटा आपको पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। बहुत अच्छी बात, यानी अब आपको एरिया किसकी निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन की। तो जरा देख लीजिए कैसे निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन की। अब देखिए एंगल ये दिया था, अब रेडियस जो हमारी बनेगी सर्कल की वो आपको पता है, रेडियस हमारी ऑफ सर्कल की वो इक्वल टू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। अब एरिया ऑफ साइडेड रीजन की निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन माइनस क्या करना है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बन रहा है, ओ, यहाँ पे ये जो सेक्टर बन रहा है इतना, ये सेक्टर का माइनस कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, जो है वो रखते जाइए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3/4 ए स्क्वायर मीन साइड माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब जो हमारा पाई 22/7, आर की वैल्यू आपकी क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारी साइड कितनी है 12, ये दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा आपका क्या है 60 डिग्री अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू मीन्स क्या है 6 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36। ये जरा देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस, ये हमारा क्या होगा, ये जरा हमारा माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36 स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये प्लस √3/4, ये 12 का स्क्वायर 144। ओके स्टूडेंट्स, तब इसको अब हम सॉल्व करके अपना फटाफट करते चलते हैं। तो देखिए अब एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो हमारी एरिया ऑफ, पहले ये सेक्टर आया है, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जो आया है इसको हम माइनस कर रहे हैं, ये सॉल्व करने पर हम क्या लिख सकते हैं 6 6 जा लिख दिया। और यहाँ पर भी देखिए कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ आएगा हमारा क्या, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 7, एरिया ऑफ सर्कल जो है 792/7। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 132/7 प्लस स्टूडेंट्स ये कट रहा है, किससे कटेगा 4 से कटेगा। अगर इसको हम 4 से काट दें तो कितना आएगा 36/√3, ये आएगा स्टूडेंट 36√3। अब जरा देखिए ये 7 नीचे सेम है, तो अगर इनको हम माइनस करें तो माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा 0, 9 में से 3 6 और ये 7 में से 1 6/7, ये हमारी वैल्यू आई। अब फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है, ये हमारी जो वैल्यू है इसको प्लस कर देंगे, जो बचा है यानी 36/√3। अब स्टूडेंट्स चाहे तो आप इसको यहीं पे फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं या आप वैल्यू रख के सॉल्व आगे भी कर सकते हैं, यानी ये आया 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप फाइनल आंसर छोड़ दीजिए या √3 की वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करके आगे रख सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और आगे भी वीडियो आपको ऐसे मिलती रहे। सभी चैप्टर की सभी वीडियो अगर चाहते हैं तो आप तुरंत बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो उन फ्रेंड तक ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनको इसकी एक वीडियो मिल सके और उसको इसका लाभ उठा सके। स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इसी तरीके से कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में रखिएगा जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।